हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे ट्रिक टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। आइए सबसे पहले देखते हैं फ्री रेडिकल होता क्या है, ये बनता कैसे है। तो देखिए, लेट अस से एक एल्केन हमारे पास है, वी हैव आर एच। मान लीजिए हमारे पास कोई लाइट का वेवलेंथ है जो यहाँ पे आता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, और उस एनर्जी से ये बॉन्ड में वाइब्रेशंस होते हैं, ये ब्रेक होता है और एक इलेक्ट्रॉन एच के पास जाता है और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस आर के पास जाता है। इस तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग को हम क्या बोलते हैं? होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। होमो का मतलब होता है सेम, लिटिक का मतलब ब्रेकिंग, यानी ब्रेकिंग होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का जो शेयरिंग होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे आर के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, और एच के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो स्पीसी यहाँ पे बनी होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री का मतलब इट इज वेरी वेरी रिएक्टिव, क्योंकि इसके पास क्या होता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन। लेट अस टेक अ स्पेसिफिक एग्जांपल। जैसे हम बात करते हैं CH3 रेडिकल की, तो इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इसकी वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखें तो कितने आएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। सो इट इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी, एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है। यानी इसको स्टेबलाइज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी को स्टेबलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसी। हमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए होगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको स्टेबलाइज करेगा। आइए देखते हैं इसका पहला एग्जाम्पल। इस पहले एग्जाम्पल में अपने पास तीन तरह के रेडिकल हैं। पहला 3 डिग्री रेडिकल है, दूसरा 2 डिग्री और अगला 1 डिग्री रेडिकल है। 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री रेडिकल में पहले केस में देखें तो ये तीन मिथाइल ग्रुप इंडक्टिव से इस पर्टिकुलर कार्बन को स्टेबलाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एडजेसेंट कार्बन से ज़्यादा होने के कारण बाकी सारे के सारे ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से 9 अल्फा एच की वजह से स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि आपको पता है हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव। सिमिलरली अगले केस में 2 डिग्री वाले केस में इंडक्शन तो मिल ही रहा है और अल्फा एच यहाँ पे होंगे 6, और अगले केस में इंडक्शन के अलावा 3 अल्फा एच यहाँ पे होंगे। तो स्टेबिलिटी विल बी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। आइए देखते हैं इसका पहला एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान दें तो ये जो पहला रेडिकल है इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव दो इफेक्ट लग रहे हैं। सेकंड वाले केस में हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है और रेजोनेंस भी लग रहा है। अगले केस में अगेन हाइपर एंड इंडक्टिव लग रहा है। तो ऑब्वियसली पहले केस में रेडिकल्स रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो बी की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, तो बी इज मोस्ट स्टेबल। अगले केस में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे दोनों रेडिकल में हाइपर इंडक्टिव लग रहे हैं, तो आप हाइपर को कंपेयर करके आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो इसमें टोटल अल्फा एच आएंगे 7 और इस केस में अल्फा एच आएंगे 4। तो ए और सी में स्टेबिलिटी ए की सी से क्या होगी? ज़्यादा होगी। आइए देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये रेडिकल जो है ये बेंजीन के साथ क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करके ये रेडिकल पूरी रिंग में डीलोकलाइज होगा। अगले केस में ध्यान दें तो ये प्रोसेस तो हो ही रहा है, रेजोनेंस तो हो ही रहा है, उसके अलावा यहाँ 3 अल्फा एच के हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव से एक रेडिकल स्टेबलाइज होगा, यानी दो दो चीज़ों से स्टेबलाइज हो रहा है। अगले केस में रेडिकल रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, और अगले केस में ये हाइपर कॉन्जुगेशन से एंड इंडक्टिव से स्टेबलाइज हो रहा है। तो आप ध्यान दें तो ए बी सी और डी में सबसे स्टेबल कौन हुआ? बी, क्योंकि बी में रेजोनेंस भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। उसके बाद आएगा ए, उसके बाद आएगा सी, उसके बाद आएगा डी। तो आपने देखा कि रेडिकल कैसे बनता है, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से। ब्रेक होने के बाद इट इज़ एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी विच इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। सो गाइज, आई होप you like the video. Please share and subscribe as much as you can. Thank you.